अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ज़ियाउल हक के पूरे दौर पर सोवियत रूस के एक खुफिया ऑपरेशन की गहरी छाप रही है। इस ऑपरेशन को स्टॉर्म 333 कहा जाता है। दिसंबर 1979 को रूसी कमांडोज ने अफगान सदर हफीजुल्लाह अमीन को उनके महल में कत्ल कर दिया और अफगानिस्तान पर अपनी मर्जी की हुकूमत मुसल्लत कर दी। सिर्फ 43 मिनट पर मुश्तमिल इस ऑपरेशन ने अफगान जंग की बुनियाद रखी। वो जंग जो 10 साल तक इंसानी अलमियों को जन्म देती रही और 12,50,000 इंसान उसका ईंधन बन गए। इस जंग में एक सुपर पावर टुकड़े टुकड़े हो गई और दुनिया में अमेरिका वाहिद सुपर पावर के तौर पर उभरा। सोवियत रूस और अफगानिस्तान में होने वाली ये तब्दीलियाँ जनरल ज़ियाउल हक बहुत गौर से देख रहे थे। वो समझते थे कि सोवियत रूस दरअसल अफगानिस्तान से होता हुआ पाकिस्तान के रास्ते गवादर की बंदरगाह पर कब्जा करना चाहता है ताकि गर्म पानियों तक रसाई हासिल कर सके। इस दौर में भारत और रूस जंगी इत्तेहादी थे, इसलिए जनरल ज़िया को यह भी खतरा था कि अफ़गानिस्तान में रूस और भारत की हामी हुकूमत पाकिस्तान के लिए मुस्तकिल ख़तरा होगी। उस वक्त अमेरिका का भी यही मफाद था कि रूस को अफ़गानिस्तान में रोका और जंग में उलझा कर कमज़ोर किया जाए। चुनांचे अमेरिका ने पाकिस्तान को फ्रंट लाइन स्टेट बनाया और सऊदी अरब की मदद से मुजाहिदीन तैयार करना शुरू कर दिए। अमेरिका और सऊदी अरब इस जंग के लिए माली वसाइल फराहम कर रहे थे, जबकि पाकिस्तान और दीगर इस्लामी ममालिक से सादा लहू मुसलमानों को जिहाद के नाम पर अफ़गानिस्तान में जमा भी किया जा रहा था। अब सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सुलेमान इस हकीकत को बरमला तस्लीम कर रहे हैं कि सऊदी अरब 1979 से पहले ऐसा नहीं था। उस दौर में खित्ते में कई मंसूबे शुरू हुए। जनरल ज़िया अमेरिका और सऊदी अरब सोवियत रूस को अफ़गानिस्तान में नेस्त व नाबूद करने के लिए एक जान हो गए, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान पर अमेरिकन पाबंदियां आए थीं, जिनकी वजह से पाकिस्तान दुनिया से असला और टेक्नोलॉजी हासिल नहीं कर पा रहा था। अमेरिकी सदर जिमी कार्टर ने सोवियत रूस से जंग के बदले पाकिस्तान को $40 करोड़ इमदाद की पेशकश की। जनरल ज़ियाउल हक ने इस मौका पर मशहूर फ़िक्रा कहा कि ये मूंगफली के दाने अपने पास ही रखें। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिकी सदर जिमी कार्टर के मूंगफली के फार्म्स थे। इस गहरे तंज पर अमेरिकी मीडिया ने ज़ियाउल हक के फ़िक्रे को खूब मिर्च मिसाला लगाकर शोहरत दी, लेकिन मूंगफली के बागात वाला सदर 1981 में चला गया और एक बिजनेसमैन का बेटा रोनाल्ड रैगन अमेरिका का सदर मुंतखब हो गया। सदर रैगन एक सेल्समैन के बेटे थे और उन्हें सौदा करना खूब आता था। उन्होंने अमेरिका को दुनिया की वाहिद सुपर पावर बनाने के लिए पाकिस्तान की तरफ खजानों के मुंह खोल दिए। पाकिस्तान के लिए $3 अरब 20 करोड़ के इमदादी पैकेज का ऐलान किया गया। मुआशी पाबंदियाँ ख़त्म कर दी गईं। पाकिस्तान को दुनिया के जदीद तरीन और कभी ना हारने वाले F-16 तैयारे फ़रोख्त करने की मंजूरी भी दे दी गई। उन्हीं F-16 के बायस पाक फ़िज़ाइया को कई साल तक इंडियन एयरफोर्स पर बरतरी हासिल रही। अमेरिका से दोस्ती का फ़ायदा उठाते हुए जनरल ज़िया ने 34 F-16 और पाक बहरिया के लिए हारपून मिसाइल खरीदे। ज़ियाउल हक की ख्वाहिश और मुतालबे पर अमेरिका ने पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम को भी नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने अफ़गान जंग के दौरान एटमी प्रोग्राम को खुफिया तरीके से मुकम्मल किया और पहला कोल्ड एटॉमिक टेस्ट भी किया, यानी बम चलाए बगैर ही टेक्नोलॉजी की मदद से अपने एटमी हथियारों की जाँच कर ली गई। इस दौरान अमेरिकी कांग्रेस ने कई बार पाकिस्तानी जौहरी प्रोग्राम पर पाबंदियां लगाने की कोशिशें की, लेकिन ज़ियाउल हक कांग्रेस में चार्ली विल्सन जैसे दोस्तों की मदद से इन कोशिशों को नाकाम बनाते रहे। अमेरिका और सऊदी अरब ने मिलकर 10 बरस तक $60 करोड़ सालाना मुजाहिदीन को फराहम किए। कहा जाता है कि सऊदी अरब ने यह जिम्मेदारी ले रखी थी कि वो हर अमेरिकी डॉलर के बदले में $1 मुजाहिदीन की इमदाद के लिए खर्च करेगा। अमेरिकी पाबंदियों के खात्मे के नतीजे में पाकिस्तान को दूसरे यूरोपीय ममालिक से भी असला मिलने लगा। इनमें फ्रांस से जदीद तैयारा शिकन मिसाइल मस्तराल और क्रोटेल भी मिले। एक तरफ पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी अफगान मुजाहिदीन की तरबियत कर रही थी, तो दूसरी तरफ सऊदी इमदाद से मदारिस का नेटवर्क फैलाया जा रहा था ताकि मुजाहिदीन की मुस्तकिल सप्लाई बरकरार रखी जा सके। इस मकसद के लिए इस्लाम से मोहब्बत के जज्बात को इस्तेमाल किया गया और आलमी जहाद के तस्वर को आम किया गया। उसामा बिन लादेन भी इसी दौर में अफ़गानिस्तान पहुँचे। इस सब के बावजूद अफ़गानिस्तान में रूस को हराना मुश्किल नज़र आ रहा था, क्योंकि रूस की फ़िज़ाई ताकत को अफ़गान मुजाहिदीन शिकस्त नहीं दे पा रहे थे। ऐसे में अमेरिका ने एक ऐसा हथियार तैयार किया जो अपनी मिसाल आप था,
ये हथियार क्या था और रूस की शिकस्त में इसने क्या किरदार अदा किया, इस कहानी की तफसील मैं आपको अगली किस्त में बताऊंगा। दोस्तों, इस उम्मीद के साथ वीडियो को ख़त्म करता हूं कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। जल्दी नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।